नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार के सिवान और छपरा में फिलहाल जहरीली शराब का मामला तूल पकड़ रहा है और खबरें सामने आ रही है कि जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से इसको लेकर के चीज़ें जो है वो स्पष्ट नहीं की गई है कि जिन लोगों की मौत हुई है क्या उनकी मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। ऐसे में इस खबर के सामने आने के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये है कि शराबबंदी के बावजूद आखिर किस तरीके से बिहार में अवैध तरीके से शराब लोग पी रहे हैं। और बड़ी खबर फिलहाल यही है कि बिहार के छपरा में और सिवान में लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है और खबरें ये प्रकाशित हो रही हैं कि जहरीली शराब पीने से इन लोगों की मौत हुई है और कुछ की आंखों की रोशनी भी चली गई है। अब इस पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इसको लेकर के आरजेडी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है, वो बयान दर्शकों को सुनाते हैं। शराब पिए थे लोग। रुक करेंगे संजय। बिहार के सिवान और छपरा में जो है वो कुछ लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत की जानकारी सामने आई है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सिवान और महाराजगंज, माफ़ कीजिएगा, सिवान और छपरा में चीख पुकार सुनाई दे रही है। आंकड़ा जो है वो रेखा कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। पहले आंकड़ा जो था वो 2 का था और धीरे धीरे आंकड़ा 4 में बदला और अब आंकड़ा जो है वो 8 में बदल चुका है। ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है और लगातार ऐसी घटना पहली बार नहीं बल्कि बिहार में कई बार हो चुकी है। मोतिहारी में पिछले साल की बात करें तो 40 लोगों की मौत हुई थी और इस बार आंकड़ा जो है वो अभी तक आंकड़ा 8 तक पहुंच गया है और लगातार 2 लोगों की आंख की रोशनी गई है। पहले उल्टी और दस्त और उनकी तबीयत बिगड़ती है और फिर आंखों की रोशनी जाती है और उसके बाद मौत में तब्दील हो जाता है। यानी उनके परिजनों का यह सीधा कहना है कि क्या ये बिहार में शराबबंदी जो कानून 2016 में लागू हुई थी उसके बाद से लगातार बिहार में मौत का तांडव देखने को मिल रहा है जहरीली शराब से। और ये उसी वक्त होता है जब त्यौहार का समय होता है और त्यौहार बीतने के बाद इस तरह की घटनाएं घटती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है सिवान और छपरा में इस तरह की घटनाएं घटी है रेखा, और जो मौत का आंकड़ा पहुंच गया है वो अभी तक आंकड़ा 8 पहुंचा है और 2 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। करीबन सिवान में बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं छपरा में भी 4 से 3 आंकड़ा पहुंच गया है और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। करीबन 15 लोग ऐसे हैं जो अभी जो है अस्पताल में इलाजरत हैं और कई लोगों को पटना रेफ़र किया गया है। पटना इलाज के लिए रेफ़र किया गया है महाराजगंज और छपरा से। यानी कहीं ना कहीं ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। हमारे सहयोगी जो सिवान के रिपोर्टर हैं उन्होंने पूरे जानकारियां दी है कि जिस तरीके से वहां के अनुमंडल पदाधिकारी ने जो अभी तक सरकारी आंकड़े दे रहे हैं वहां पर 3 दे रहे हैं, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यह आंकड़ा करीबन 8 पहुँच चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार के जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी वाले कानून में कई तरह के उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं शराब पकड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये उपकरण फेल नज़र आ रहे हैं। कई ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टर से छापेमारी हुई, ड्रोन से जो है पकड़े जाते थे शराब। कई इसके लिए पुलिस को और मद्य निषेध विभाग के तमाम आला अधिकारी से लेकर पुलिस प्रशासन इसमें शराबबंदी के कानून में जो है फेल्यूर नज़र आ रहे हैं। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून का पोल खुला है बिहार में और ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और जो जिस तरीके से विपक्ष ने
करारा हमला किया है इसको लेकर। अभी हाल में ही जो है मोतिहारी के एक दरोगा थानेदार की ऑडियो भी वायरल हुए थे कि जो शराब की लेकर, और किस तरीके से इसमें कई पुलिसकर्मी भी संलिप्त हैं। शराब तस्करी के मामले में लगातार कई बड़े लोग इसमें शामिल हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ खाली हैं शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए। लगातार सरकार के दावे तो किए जाते हैं, ये दावे पूरी तरीके से फेल्यूर हैं, और मरने वाले लोग उस घर से आते हैं जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उन लोगों की मौत है। और जो मेरे पास नाम आए हैं मौत, जो आंकड़ा मरने वाले के नाम है अरविंद सिंह जो 40 वर्षीय हैं, वहीं रामेंद्र सिंह 30 वर्षीय, माधर पोखड़, संतोष महतो उम्र 35 वर्ष, मुन्ना कुमार 32 वर्ष, और कह सकते हैं कि रविंद्र सिंह के अलावा कई ऐसे नाम हैं जिनके मौत हो चुके हैं। और यह आंकड़ा और बढ़ता चला जा सकता है जिस तरीके से दावे सरकार के तरफ से किए जाते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, और शराबबंदी का वाले कानून में एक बार फिर से चीख पुकार सुनाई दे रही है। रेखा जो है इस पर सामने आई है, वो दर्शकों को सुनाते हैं। कानून के संबंध में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी और बिहार सरकार के उत्पाद निषेध मंत्री ऋषिदेव जी ने जिस तरह से सच और सच्चाई को सामने लाने का काम किया था, उन्होंने कहा था कि होम डिलीवरी हो रहा है, वो बातें कहीं ना कहीं पहले से भी हम लोग कह रहे थे कि बिहार में शराब माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, शराब माफियाओं को बढ़ावा मिल रहा है, शराब माफियाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उन तक शराब पहुंच रही है। और हद तो ये है कि इन माफियाओं पर कार्रवाई की जगह कहीं ना कहीं गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलित, आदिवासियों के यहाँ छापेमारी होती है, उनको पकड़ा जाता है। और जो माफिया हैं उन तक इनकी पहुंच नहीं हो पाती है, क्योंकि सत्ता संरक्षित माफिया होते हैं, सत्ता के द्वारा पोषित माफिया होते हैं, और किस तरह से वो हर घर तक शराब पहुंचवाने का काम कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बिहार में जहरीली शराब का उत्पादन धड़ल्ले से जारी है, और जहरीली शराब के कारण गरीब जो छोटे छोटे कारोबार में लगे हुए हैं, वो किसी के बहकावे में या कहीं ना कहीं जो उनके घर तक पहुंचा दिए जाते हैं शराब, वो पी लेते हैं, और पीने के बाद काल के गाल में समा जाते हैं। सरकार के स्तर से इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि सरकार के लोग भी कहीं ना कहीं ये बात समझ रहे हैं कि शराबबंदी के बाद जो इनके द्वारा संरक्षित माफिया हैं, जो इनके द्वारा पोषित माफिया हैं, उनको संरक्षण मिलते रहा और संरक्षण मिल रहा है, लेकिन उस तरह के कार्रवाई नहीं होने के कारण जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और आज जो सीवान और छपरा में घटनाएं हुई, ये बहुत ही मार्मिक घटना है, दुखदायी घटना है। सरकार के स्तर से उन माफियाओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए जो जहरीली शराब परोसने का काम करते हैं, और जहरीली शराब के माध्यम से जिस तरह से लोगों की जानें ली जा रही हैं, लोगों की जान कहीं ना कहीं इस तरह से लिए जा रहे हैं जैसे लगता है कि उस जान की कोई कीमत नहीं है। मानवता, मानवीय संवेदना समाप्त हो गई है। डबल इंजन सरकार में माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, और अगर जो पी रहा है और उसके साथ कोई घटना हो रहा है, उसके लिए सरकार क्यों जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री जी जो बात कह रहे हैं, सबसे पहले तो उनको चाहिए कि जब शराबबंदी है 2016 से, कहीं ना कहीं जो महागठबंधन सरकार 2015 में बनी थी, और तेजस्वी जी का जो संकल्प था कि हमें शराब नहीं किताब चाहिए, हमें मंत्रालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, उस मुहिम को हम लोग सत्ता में आते ही कहीं ना कहीं सरजमीन पर उतारने का काम किए। और जिस तरह से पूर्व में भाजपा और जदयू का जो शासनकाल था, उसमें शराब प्रोत्साहन नीति लागू।
तो आरजेडी नेता जो हैं इस पूरे मामले को लेकर के राज्य सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं। हमारे साथ सिवान से हमारे सहयोगी श्याम सुंदर भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। श्याम सुंदर जी, अब आपसे जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है। हालांकि जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें कुछ लोगों की मौत की भी जानकारी है और कुछ लोगों की आंखें भी चली गई है, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर से बिहार सरकार सवालों के घेरे में आ गई है शराबबंदी कानून को लेकर। जिस प्रकार शराबबंदी है और ये शराबबंदी बिहार में जिस तरह का मौत का आंकड़ा जो है ये पहली बार बिहार में नहीं हो रही है। आए दिन इसके पहले जो हुआ था सिवान जिले में ही भगवानपुर प्रखंड में ही हुआ था। इसके पहले गोपालगंज में 40 हुई थी और मोतिहारी में भी 40 आंकड़े मौत की पार कर चुके थे। लेकिन आज क्यों ना उस चीज को पूरा सिवान जिले में भगवानपुर प्रखंड में दोहराया गया है और आज जो है आधिकारिक पुष्टि जो है 3 की बताई जा रही है। हालांकि मौत की आंकड़ा देखा जाए तो 8 तक पहुंच चुका है। हालांकि पदाधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। कई लोगों की आंखें चली गई है। कितने लोग जो है भगवानपुर प्रखंड के अस्पताल में इलाजरत है, तो कितने लोगों को पटना बेहतर इलाज के लिए, और ये मौत की आंकड़ा हो सकती है कि बढ़ भी सकती है। मौके पर सिवान डीएम और एसपी भी पहुंच चुके हैं, जांच में जुटे हुए। हालांकि जिस प्रकार शराबबंदी हुई है, शराबबंदी की बात की जाए तो फिर शराब यह आया कहां से, यह सोचने वाली बात है और जांच की विषय है कि अब आगे यह जांच क्या होगी। क्या शराब माफियाओं पर कार्रवाई होगी, यह सोचने वाली बात है। अभी तक जो है 8 की मौत की आंकड़ा है। हम लोग हम लोग को अभी तक सूचना मिली है। हालांकि डीएम और एसपी कुछ कहने से कतरा रहे हैं। अब देखना है कि कहां तक की पुष्टि जा रही है। अगर स्थानीय लोगों की बात अगर करे तो वे लोगों की आंकड़ा जो है 15-16 बताई जा रही है और यही घटना अभी छपरा जिला में भी हुई है जो ईश्वरपुर की बताई जा रही है। दूसरी ओर अगर हम प्रशासन की बात करें तो श्याम सुंदर जी, प्रशासन ने अब तक जहरीली शराब की वजह से ही लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर के चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं की है। अभी भी मौतों को संदिग्ध ही माना जा रहा है। जी, प्रशासन की बात कीजिए तो ये शराब पीने की मौत की घटना प्रशासन नहीं मान रही है, लेकिन लोगों की बात किया जाए तो लोगों ने बताया कि यह शराब की पार्टी चल रही थी और शराब के पीने से ही लोगों की अचानक आंखें चली गई और जो है उनकी तबीयत लगी और लोग मरना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों को श्याम सुंदर जी, एक बार कैमरे के फ्रेम में आप खड़े हो जाइए, आपकी तस्वीर सही तरीके से नहीं मिल पा रही। जी जी बोलिए जी, अपनी बातों को पूरा करिए श्याम सुंदर जी। ठीक है, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ये मान रहा है कि पेय पदार्थ पीने से ही लोगों की जो है हालत बिगड़ी है और लोगों की मौत हुई है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की अगर हम बात करें तो लोग ने बताया कि यह पार्टी जो है शराब भी एक पार्टी थी जिसमें लोग शराब पी रहे थे, जिससे लेकर के लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और बिगड़ते हुए जो है लोगों की मौत के नींद सोने लगे और आंकड़े 8 पार कर चुके हैं। आधिकारिक पुष्टि नहीं मान रहे हैं, लेकिन अब जो है बिहार बंद शराब है, नियम यहाँ कानून लागू है शराबबंदी का और उसमें यह शराब मानने को प्रशासन तैयार नहीं है। लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यह शराब पीने से ही लोगों की मौत हुई है। चलिए बने रहिए श्याम सुंदर जी हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, बिहार में कहने को शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्वीरें भी सामने आती है, शराब पीने के मामले भी सामने आते हैं। कुछ दिनों पहले ही एक ऑडियो भी वायरल हुआ था पुलिस का, और खुद पुलिस प्रशासन जो है उनकी भी संलिप्तता जब इन सब चीज़ों में सामने आती है तो सरकार के सारे दावे जो है वो खोखले साबित हो जाते हैं शराबबंदी को लेकर के। ये किस तरीके का बिहार में शराबबंदी है कि शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री होती है और शराब की बिक्री के साथ साथ जहरीली शराब भी लोगों तक पहुंचाई जाती है। ये पूरी तरीके से सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करती है। संजय,
हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोग शामिल हैं। शराब माफिया जो है वो कहीं ना कहीं राजनेताओं का संरक्षण है और कहीं ना कहीं जो है पुलिस पदाधिकारियों की इसमें संलिप्तता है। अभी हाल में ही कई ऐसे ऑडियो भी वायरल हुए थे रेखा, जिसकी जो है लाइव इंडिया पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उस थाने के थानेदार की सस्पेंड भी हो गए हैं। और इस मामले को लेकर जब जानकारी जुटाई गई पुलिस की तरफ से, बड़े आला अधिकारी वहाँ के एसपी ने पूरे संज्ञान लेते हुए उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। अब जहरीली शराब को लेकर लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, वो शराबबंदी वाले कानून में कहीं ना कहीं ये शराब कहाँ से आ रहे हैं, आखिर जहरीली शराब कहाँ से बन रहे हैं, ये सवाल सरकार से है। और जो मद्य निषेध विभाग दावे करती है कि आए दिन शराब पीने वाले और शराब बेचने वाले पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, जिसके वजह से ये कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से वहाँ के स्थानीय थाने की मिली भगत से ही शराब बिकती है। और ये मिली भगत के शराब बिकने की वजह से ये सारण में जिस तरीके से घटना घटी है, छपरा में घटना घटी है, ये साफ जाहिर होता है कि पूरी तरीके से पहले भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी घटना से सरकार सबक नहीं ली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहले जब सरकार दावा कर रही थी कि शराबबंदी वाले कानून में शराब पीने वाले, शराब बेचने वाले और शराब को संरक्षण देने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कार्रवाई होती ज़रूर है, लेकिन कार्रवाई का असर पूरी तरीके से नहीं दिखता, जिसके वजह से लोगों का क्या कसूर है जो मौत के मुंह में समा जाते हैं। शराब पैसे से खरीदते हैं और उन्हें जहरीली शराब मिलती है। कहीं ना कहीं ऐसे उपकरण का इस्तेमाल होता है शराब बनाने में, जिसके वजह से और ऐसे एथेनॉल की इस्तेमाल की जा रहे हैं, जिससे लोगों को सीधे कहीं ना कहीं लीवर और किडनी और आँखों की रोशनियों को डैमेज कर रहा है। और अब जो रेफ़र किए जा रहे हैं पटना, कई लोगों को रेफ़र किया गया पटना अभी फ़िलहाल उनकी इलाज के लिए सिवान और छपरा से मरीजों को, वहाँ से जो शराब पीने वाले जो मरीज़ हैं उनको पटना रेफ़र कर दिया गया। अब पुलिस इस पर छापेमारी करना शुरू कर दी है। सरकार और पुलिस प्रशासन की तभी नींद खुलती है जब घटनाएं होती हैं। घटना बीत जाने के बाद, लोगों की मौत हो जाने के बाद और ये चीख पुकार सुनने के बाद प्रशासन जागती है। तो प्रशासन जाग रही है जब चीख पुकार सुनाई देती है। पहले कहाँ होती है? आखिर उनके इलाके में शराब बंद है और शराब बेच कौन रहा है, ये सब पता है थानेदार को और थाने प्रभारी को और पुलिस प्रशासन को। कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत से बिहार के हर ज़िले में शराब बिकते हैं। भगवान की तरह शराब हो चुके हैं, दिखते नहीं हैं लेकिन बिकते ज़रूर हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप फ़ोन कर घर पर मंगवा सकते हैं, होम डिलीवरी होता है। ये कहना है विपक्ष का, और विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रहा है वो कहीं ना कहीं वो सच साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रशांत किशोर ने पहले भी कहा है इसको लेकर कि शराबबंदी कानून को हम उखाड़ फेंकेंगे। वैसे लोगों को पकड़ा जाता है जो मजदूर हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, और उन्हें जेल भेजा जाता है। इसमें ना तो बड़े लोग पकड़े जाते हैं और ना ही बड़े माफिया पकड़े जाते हैं। छोटे लोग पकड़े जाते हैं जो काम करके शाम के वक्त आते हैं मजदूर, और वो पी लेते हैं और उन्हीं की मौत होती है। नीतीश कुमार ने कई बार कह चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन आखिर पिएगा तो बिक रहा है तभी तो पी रहे हैं। ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री से है और लोग पूछ भी रहे हैं, वो चीख पुकार कि हमारा क्या दोष है। उनके परिजन जिनके किसी के भाई गए हैं, किसी के बाप गए हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के परिवार के अलग अलग रिश्तेदार हैं, वो इस दुनिया से जा चुके हैं शराब पीने से। तो आखिर बिहार में शराबबंदी है तो फिर शराब आ कहाँ से रहा है, ये सरकार से सवाल लोग पूछ रहे हैं। और विपक्ष भी इसको लेकर कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरेगी और आंदोलन भी करने वाली है। ऐसे में सरकार, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। एक आखिरी सवाल श्याम सुंदर जी आपसे ये रहेगा कि अभी तक इस मामले में और क्या कुछ अपडेट है? क्या ये जो मौत का आंकड़ा है वो और बढ़ा है, या और अन्य और लोग भी जो हैं वो अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं? फिलहाल की अगर अपडेट की बात करें तो अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास श्याम सुंदर?
श्याम सुंदर जी, आपकी आवाज़ दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगी कि एक बार आप अपने माइक को ठीक कर लीजिए। लेकिन बिहार में जहरीली शराब का तांडव जो है वो देखने को मिल रहा है और इस तांडव का असर इस तरीके का है कि अभी तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि जो मौत हुई है वो शराब पीने से ही हुई है और अभी भी इसे संदिग्ध ही माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज़ चैनल हो, सभी जगह खबरें प्रकाशित हो रही है कि जहरीली शराब पीने से ये मौतें हुई है। श्याम सुंदर जी, एक बार फिर से आपसे यही सवाल रहेगा कि फिलहाल अभी ताज़ा अपडेट्स की बात करें तो इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? चलिए, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां जो है वो इस तरह की खबरें जो है वो साफ तौर पर बयां करती है और इन सारी खबरों के सामने आने के बाद बिहार के नीतीश कुमार सवालों के घेरे में भी आती है शराबबंदी कानून को लेकर। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।